मिथिला मंच न्यूज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं प्ले विथ केमिस्ट्री, नाग मंदिर, मिश्र टोला, दरभंगा। IIT मेडिकल 11th-12th में नंबर 1। अपने अनुभव से निखारते हैं बच्चों का भविष्य। जल्द संपर्क करें प्ले विथ केमिस्ट्री, द यूनिवर्सल इंग्लिश क्लासेस, दिग्घी वेस्ट, प्रोफेसर कॉलोनी, दरभंगा। फॉर 11th-12th SSC, बैंक, CDS, UGC and other competitive English. Contact the Universal English classes. NIFT Commerce classes. खान चौक, ICICI ATM, दरभंगा। बाय तब्रेज आलम। हमारे यहाँ 11th-12th के अलावा BCom, CA, CPT की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें NIFT Commerce classes. ऑक्सब्रिज, अ कंप्लीट प्लेस ऑफ इंग्लिश। हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी लिखना और अंग्रेजी समझाना सिखाया जाता है। साथ में 11th-12th की अंग्रेजी की सिलेबस भी पढ़ाई जाती है। हमारा पता है कैप्टन कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, नाका नंबर 5, दरभंगा, नियर सिटी हॉस्पिटल। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं की मांग को लेकर लहरियासराय पोलो मैदान के पास विचार विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कल का भविष्य है और देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली आशा को सरकार ने जो फैसला लिया, आप लोगों ने सुना कि उन्होंने इतने दिन हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। 1000 न्यूनतम जो मानदेय है प्रत्येक महीना वो दिया जाए, और इसलिए क्योंकि ये सरकार के द्वारा बहुत ही अन्याय किया जा रहा है। इनके श्रम का शोषण किया जाता है, बिना दिन रात देखे। कोई न उनके लिए घंटा तय है न कुछ तय है, और उनसे काम लिया जा रहा है और उसके बदले में सिर्फ एक सामाजिक सेवा कहा जा रहा है। हमारा ये मांग है कि जो उनके घंटा तय हो, 18,000 रुपया मानदेय दिया जाए, सरकारी नौकरी पक्की की जाए, और इन मुद्दों को लेकर के जिस तरह से 5 सितंबर को मजदूरों और किसानों के संयुक्त आंदोलन के तहत दिल्ली के अंतर्गत पार्लियामेंट के घेराव के माध्यम से जो दिल्ली के अंतर्गत प्रधानमंत्री को झुकाने का काम किया गया, आज श्रृंखलाबद्ध इस कन्वेंशन के बाद 6 अक्टूबर को परमंडल स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद 26 नवंबर को पटना के अंतर्गत मुख्यमंत्री के समक्ष घेराव किया जाएगा, और 1 दिसंबर से 29 दिसंबर से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता को चयन किया गया और आशा कार्यकर्ता हम सभी बहन, दिन क्या रात क्या, जेठ की दोपहरिया क्या, भादों की अन्हरिया क्या, होली क्या, दिवाली क्या, 24 घंटे हम काम में लगे रहते हैं। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। सरकार कहती है कि आशा जो काम करती है उसको हम पारितोषिक देते हैं। आशा सामाजिक कार्यकर्ता है, इसीलिए उसको वेतन मानदेय नहीं दिया जाएगा। हम इस कन्वेंशन के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आशा अगर सामाजिक स्वास्थ्य कार्य करता है, उसको वेतन मानदेय नहीं देने की बात करते हैं, तो जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुखिया है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो भी तो बहाल नहीं हुए हैं। उनको भी तो प्रतिनिधि चयन करके गए हैं। जब वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपना वेतन भत्ता ले सकते हैं, हम सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। हमें जो सरकार ने फैसला लिया है, न्यूनतम दैनिक मजदूरी जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में घोषणा किया गया है, 18,000 रुपया किसी भी मजदूर को न्यूनतम दैनिक मजदूरी मिलना चाहिए। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जितने भी काम है, सब तरह के काम जब हम करते हैं, सो
कि अस्थायी प्रवृत्ति में अस्थायी बहाली हो। मेरा कहना है संक्षिप्त में चलिए, इतना लंबा नहीं करते। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अस्थायी प्रवृत्ति में अस्थायी बहाली हो। हमारा मांग है कि हम भी अस्थायी प्रवृत्ति में काम कर रहे हैं, तो हमको 1000 की आबादी पर अस्थायी करके और सरकारी सेवक घोषित करे। जब तक सरकारी सेवक सरकार घोषित नहीं कर रही है तब तक न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 18,000 रुपया दे। और जो हम काम किए हैं इस पूरे बिहार के अंदर, सब बहुत पढ़ी लिखी उच्च योग्यता वाली आशा कार्यकर्ता है, जो सक्षम है, योग्य है, उसको अधिमान्यता दे करके ANM के पोस्ट पर ट्रेनिंग में उसका एडमिशन हो, या अलग से प्रशिक्षण करके जो इतना स्वीकृत रिक्त पद खाली है उसमें। MDM योजना के तहत रसोइया का कार्य बंद करने की साजिश के खिलाफ धरना प्रदर्शन के माध्यम से आक्रोश व्यक्त किया गया। इस बार योजना को साजिश के तहत बंद कर इन लोगों को बेरोजगार बनाने के खिलाफ और MDM रसोइया को न्यूनतम मजदूरी कानून का लाभ देने, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक कम से कम 18,000 रुपया माहवारी भत्ता देने और सालों भर का भत्ता देने की मांग को लेकर टोटल 11 सूत्री मांगों को लेकर के आज महामजदूर रसोइया एकता संघ, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, हम सेकुलर श्रमिक प्रकोष्ठ के संयुक्त बैनर तले आज यह धरना प्रदर्शन आयोजित है। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम राज्य और केंद्र सरकार से MDM रसोइया की सेवा अस्थायी करने, 18,000 रुपया माहवारी भत्ता देने, लंबित बकाया का भुगतान करने, सरकारी कर्मी की। हम लोग रसोइया हैं, इतना मेहनत करते हैं, हम लोग के महीना कम देते हैं, सरकार क्यों ऐसा करते हैं? इतना हम ये 10 बजे से लेके 3 बजे तक खटते, इतना कम पैसा दे रहा है। तो नहीं रहता है, इसी से लेकर के इतना माँ बहन सब आई हुई है। सरकार को यही आदेश है जो बार बार यहाँ पर बुलाए और हम लोग को परेशान करें। सरकार को अगर कान में अगर आवाज नहीं जा रहा है तो हम बार बार कहते रहेंगे जब तक हम लोग को नहीं मांग पूरा होगा तब तक। जो अपना सरकार को जो घर में माँ बहन है जिस तरह से इज्जत मिल रहा है उसी तरह से हम लोग को भी इज्जत मिलना चाहिए। हम लोग को क्या यहाँ बाल बच्चा नहीं है, 1200 रुपये में क्या मिलता है? एक तरह बाल बच्चा को पढ़ाई हम है, यहाँ बीमार बच्चा है, यहाँ खुद बीमार रहते हैं। 1200 में यहाँ चाय के दाम नहीं पुरता है, पान के दाम भैया सब। काला कानून के विरोध में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा लहरियासराय टावर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का पुतला दहन किया गया। तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे तेरी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे सुशील मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे सुशील मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे बिहार सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे बिहार सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे राष्ट्रीय जनता कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। आए दिन 147 से लोगों को पूजा जा रहा है और पितरपक्ष भी चल रहा है, जिसमें पितरपक्ष जो उद्घाटन समारोह किए थे पितरपक्ष का सुशील मोदी ने, उन्होंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि कम से कम पितरपक्ष चल रहा है, इसमें खून खराबा मत कीजिए, हत्या मत कीजिए। इसीलिए उसके विरोध में हम लोग आज पुतला दहन का कार्यक्रम किए। और जिस तरीके से अभी वर्तमान में जो घटनाएं घटित हुई है बिहार के अंदर, अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर की हत्या कर दी गई है AK-47 से, उससे पहले समस्तीपुर में व्यवसायी की हत्या की गई, उससे कुछ दिन पहले मोतिहारी में। तो ये तमाम जो वारदात हो रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक बहुत बड़ा सरकार का एक हमला है और ये सत्ता पोषित अपराधी है। क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा जो भाषण दिया गया था गया में,
कि अपराधियों के सामने विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि 15 दिन पितृपक्ष मेला में कृपया अपराध न करें। इसका कहीं न कहीं ये बयान सत्ता पोषित अपराधी के एक फायदे में किया जा रहा है कि अपराधी सत्ता के द्वारा पोषित किए गए हैं। और आज मोदी का कार्यक्रम है, यहाँ पे युवा संकल्प सम्मेलन है और 60 साल के लोग युवा संकल्प सम्मेलन में आ रहे हैं। बीजेपी का यही दुर्भाग्य है। और उसी तरीके से बिहार सरकार के जो दो रंगा बिल्ला यहाँ पे सरकार चला रहे हैं, सीएम और डिप्टी सीएम, आज हम लोग इसका पूरा दहन कर रहे हैं। जिला राष्ट्रीय जनता दल इसका पुरजोर विरोध करती है। और अगर लॉ एंड ऑर्डर LNMU दरभंगा के बायोटेक्नोलॉजी के छात्रों ने अपनी मांग को लेकर बायोटेक्नोलॉजी विभाग में धरना प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खाली कोई हंसिएगा मत। अरे छोड़ कि सारी लैब चलती है, अभी HOD की बात कहाँ गई और क्यों नहीं वो लैब चली? यहाँ वेल क्वालिफाइड टीचर और एसोसिएट प्रोफेसर थे, कहाँ गए वो वेल क्वालिफाइड टीचर जिन्होंने रिएजेंट का पता नहीं और एक्सपायरी एजेंट से प्रैक्टिकल करवाई हम लोगों की? कितना फीस लिया गया था? 20,000 रुपये हम लोग की प्रत्येक सेमेस्टर की फी है। 60% फी उसका जो है सो लैब के लिए होता है। एक भी लैब आज तक हम लोग नहीं किए। आगे हम लोग का इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप में जाने के बाद हमको मशीन की जानकारी नहीं, हम क्या बताएंगे वहाँ पे? मशीन की जानकारी हमको इंटर्नशिप में कोई नहीं देगा, हमको खुद से लैब करना पड़ेगा। क्या यहाँ लैब की व्यवस्था नहीं? यहाँ 2-3 बार से HOD के द्वारा बोला जा रहा है कि हम फलाने कंपनी को बुला रहे हैं। कुछ दिन पहले भी बोला गया था, HOD बोले थे हमको कि हम गुरु वाले को बुला रहे हैं। कहाँ गई उनकी कंपनी? आज तक कोई कंपनी यहाँ प्लेसमेंट के लिए नहीं आई। आखिर क्या कर रहे हैं यहाँ के बड़े पता जो हमारे HOD हैं वो क्या कर रहे हैं? विद्यार्थी के भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम लोग के भाग्य के साथ वो खेल रहे हैं। हम लोग ऐसा अब नहीं होने देंगे और वो जो है तो हमारी सारे मांग को पूरी करे। अब HOD क्या नाम है? IN मिश्रा सर, डॉक्टर IN मिश्रा। जब हम लोग एडमिशन लेते हैं तो सारे टीचर डिपार्टमेंट मतलब जो भी लैब है वो खोल के दिखाते हैं, ये देखो ये भी मशीन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सही कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे एक मशीन है, केमिकल से लेके ब्लड टेस्ट का रिएजेंट, जो कि इतना मतलब केयरफुल तरीके से करना चाहिए। ब्लड निकाल रहे हैं आप बच्चे का और वो भी अनकेयरफुली आप निकाल लिए, स्लाइड पे लगा लिए, सर को टेस्ट करने नहीं आ रहा है, तीनों रिएजेंट एक पे ही डाले। बच्चा बोल रहा है सर ये गलत है, लेकिन सर किए जा रहे हैं। हम लोग का कुछ भी नहीं सुना जा रहा है सर, बस पैसा लेते हैं पॉकेट में डालते हैं। हम लोगों ने ये बात HOD को बोला तो उन्होंने बोला मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं बाबू, मेरा हाँ हम आपसे बस पैसा लेते हैं, दूसरे को पहुंचाते हैं। तो मेरा मांग यही है कि जिसको वो पैसा पहुंचाते हैं वो वहाँ आ जाए। हम लोग उनसे बात करना चाहते हैं। आप लोग को आज बंद किया गया है क्या? हम लोग को बंद किया गया, पता नहीं क्यों किया गया, लेकिन ये लोग ताला मार के चले गए। कौन ताला मारा? यहाँ के जो भी ताला मारते हैं ना, जो है डिपार्टमेंटल जो है, जो ताला वाला मारते हैं वो मार के चले गए। सारे पे ये सब हुआ है क्या? डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है कि सबके सहमति से हुआ होगा कि ताला मार। सारे टीचर डिपार्टमेंट मतलब जो भी लैब है वो खोल के दिखाते हैं, ये देखो ये भी मशीन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सही कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पे एक मशीन है, केमिकल से लेके ब्लड टेस्ट का रिएजेंट, जो कि इतना मतलब केयरफुल तरीके से करना चाहिए। ब्लड निकाल रहे हैं आप बच्चे का और वो भी अनकेयरफुली आप निकाल लिए, स्लाइड पे लगा लिए, सर को टेस्ट करने नहीं आ रहा है, तीनों रिएजेंट एक पे ही डाले। बच्चा बोल रहा है सर ये गलत है, लेकिन सर किए जा रहे हैं। हम लोग का कुछ भी नहीं सुना जा रहा है सर, बस पैसा लेते हैं पॉकेट में डालते हैं। हम लोगों ने ये बात HOD को बोला तो उन्होंने बोला मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि इनको समझा लें, हम ही ये चाहते हैं कि VC को बुला क्या सर बच्चे को बंदी बनाकर समझाया जा सकता है? बंदी नहीं बनाया, फिर बात हम बंदी नहीं बनाए हैं। आरोप तो लगा है, क्यों लगा? यदि बंदी तो मुझे बंदी बना, सुनिए उधर से पीछे से खुला हुआ, देखिए ये सब मत देखिए, पीछे जाकर देख लीजिए आप लोग। यदि बंदी बनाते तो उधर भी ताला बंद करते, हम बंदी क्यों बनाए बच्चे? सर मुख्य गेट ही होता है। ओहो, ये क्यों ये लोग यहाँ थे, हम ही नहीं थे, कई लोग थे, के साहू भी थे यहाँ जब इन लोग इस सब का काम किया। ऐसा है कि जब तोड़ रहे थे लोग तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने ताला बंद किया। फिर ताला अब लेकिन वो लोग फिर वैसे जाके हमारे कमरे, आपके आदेश पर बच्चों को बंद किया? नहीं, जब तोड़ फोड़ कर रहे थे इसलिए बंद हुआ, ऑफिस वालों ने बंद किया। खाली था या फिर बच्चे उसमें भरे हुए? नहीं, बच्चे सब बाहर, बच्चे बाद में गए ऐसे चल के नीचे, उधर से खुला हुआ, अभी भी खुला हुआ। तो क्या कुछ तोड़ फोड़ के किसी तरह का तोड़ फोड़ तो यहाँ नजर नहीं आ रहा? नहीं, कुर्सियाँ उन्होंने पटका, हम 1-2 आदमी देखे, कई लोग थे, हम अकेले नहीं थे जो हम झूठ बोल रहे थे। देखिएगा बहुत सामान सब पड़ा हुआ, कुर्सी टेबल भी बहुत पड़ा हुआ है, हम फेंक नहीं सकते। ब्लड जैसा चीज सर एक्सपायरी, ब्लड नहीं है, ब्लड नहीं है,
टेस्ट करने का केमिकल, लेकिन उसको रखना ही है हमको। कल होकर के ऑडिट वाले आते हैं ना, दोनों को एक जगह तो नहीं रखना चाहिए। नहीं, गलती देखिए, गलती तो हम मान रहे हैं, इसलिए ना शिक्षकों को भैया की जाए गलती मान रहे हैं, गलती हुई है, ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर है। हमने कहा उसको तो हम एडमिट करते हैं कि गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि उनको गलती नहीं। तो हमने इन शिक्षकों को कहा कि भाई माफी मांग लीजिए लड़कों से, आपके अपने भाई हैं, छोटे भाई हैं, तो ये बात हुई, समझे। उसके बाद अब इन लोगों का डिमांड ये, इन लोगों ने कहा कि सर हम लोग 20,000 फीस देते हैं, अब हम फीस नहीं देंगे। हमने कहा कि हम तो प्रैक्टिकल, देखिए प्रैक्टिकल का शेड्यूल हमने बनाया हुआ, ये प्रैक्टिकल हम थर्ड सेमेस्टर, जो बच्चे बैठे हैं उनके लिए थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकल का शेड्यूल है, जो इनके परीक्षा से पहले हम कराना चाहते हैं, डेट वाइज है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते। ये सब डोनेशन का क्या मामला है? डोनेशन यहाँ नहीं लिया जाता है, ये सरकारी संस्था है। आप पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, डोनेशन यहाँ कोई नहीं लिया जाता। 20,000 रुपया लिया गया, तो भी फीस है, वो हम नहीं देते, तो हम थोड़े डिसाइड किए हैं। 20,000 फीस लेने के बावजूद किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं यहाँ देखा जा रहा है। चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय में नेशनल कैडेट कोर 18 के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे सेना ने अपने सवाल का परिचय देते हुए सर्जिकल स्ट्राइक और बॉर्डर के मैनेजमेंट के बारे में, ये पूरे देश में करीब 51 जगहों पे मनाया जा रहा है। ये मनाना इसलिए ज़रूरी है कि लोग प्रेरित हों, और ये जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया ये विश्व में यूनिक है, जहाँ पर हमारे तरफ की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, पूर्ण विजय हुई। तो इस विजय को सेलिब्रेट करना और हमारी यंग जनरेशन को प्रेरित करना इस फंक्शन का उद्देश्य है, और देश में इससे एकता बढ़ेगी, देश में प्रेरणा बढ़ेगी, लोग अपने अपने कर्तव्य पालन में तत्पर होंगे और देश को मजबूत बनाने के लिए अपने अपने जगह पर अपने ढंग से कार्य करें। सर आपका शुभ नाम? मैं कर्नल NN वाजपेयी। कृपया पीछे चले जाएं, कुर्सी भी लगी हुई है, कुर्सी ले ले। कल पत्रकार जो हमारे हैं वो सामने खड़े। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। पूर्व कुलपति शाह मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कई पदभार में रहे हुए अरुण पोतार जी, रंजीत झा जी, हम लोग के अभिभावक हैं। वैसे तो ये नौजवानों का कार्यक्रम है, लेकिन आप मिथिला के धरती पर आए हैं तो हम लोगों को मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। हम लोग के अभिभावक हैं। वैसे तो ये नौजवानों का कार्यक्रम है, लेकिन आप मिथिला के धरती पर आए हैं तो हम लोगों को मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। मोर्चा के भाइयों को भी है, संगठनात्मक बातें करेंगे आदरणीय नितिन नवीन जी, लेकिन मेरा एक निवेदन अवश्य है कि कमल क्लब जरूर आपका संगठित तरीके से हर बूथ पर उसका संयोजन कर लें। और हम तो कुछ आज मांगने के मूड में नहीं थे, आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमको मिलता रहता है। और जाले में तो अभी 100 से ऊपर सड़क आपने दे दिया है, हम तो शिलान्यास नहीं कर पा रहे हैं। डेली सोचते हैं 2-3 करके जल्दी जल्दी निपटाऊं, आपने तो जय जय कर दिया जाले में। लेकिन चूंकि संजय जी ने कुछ बात रख दी है और 2 ही विधायक है यहाँ, अगर हम कुछ न मांगेंगे तो हमारे यहाँ से जो लोग आए हैं वो कहेंगे जो सब वही मंगल की नहाकी ले ली बाबा जी के ठुल्लू। तो हम तैला कहे छी किछ बात मांग ले छी अपने से कि 6 गो एग्रीकल्चर कॉलेज बिहार में अपने देवे जा रहा छिए। रे तारा घर तो शहर के लोग तारा देखथिन, गांव वाला तो वही न तारा देखे रहे छथि। हम तक कोना से अबै छी, दरभंगा जिला के अपने गार्जियन छिए। एकटा एग्रीकल्चर कॉलेज देहातों के दऽ दियौ। आइ तक जते कल्याण भेलै सब एहि टाउने में होइ छै। ज्यादातर लोग अतिही आयलन आ किछ किछ दऽ देलन आ थोड़के थोड़के लैत लैत जय जय भऽ जाइ छै आ काट करोट वाला सब ओहिनत रह जाइ छै। तो अपने गार्जियन छिए,
मांगा के लेल तो बड़ समय अहाँ दै छी, हम तो आभार व्यक्त करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि जो बिहार का उप मुख्यमंत्री है उसको उनको उनका एक कार्यकर्ता अगर फोन कर दे, हमारे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता, तो रात के 11 बजे तक भी उनका कॉल बैक जरूर आता है। आप नमनीय हैं, आप वंदनीय हैं, और आपसे केवल यह चीज अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता सीख ले तो वो शायद कभी पराजित नहीं हो सकता है, जो अपने कार्यकर्ताओं का इतना ख्याल करे। ज्यादा चीज मांगब तो गड़बड़ा जते। एगो एग्रीकल्चर कॉलेज जाले के दऽ दियौ, किछु माहौल बनते ओहिठाम, कुछ आनंद अतई आ किछु माहौल बनते, लोग लगते जे जाले देहात जे रहले सेहो अब टाउन भ गेल। आ एकटा ANM कॉलेज अपने चालू कर दिलिए, तैला पूरा जाले के जनता के तरफ से अपने के बहुत बहुत साधुवाद आभार। उ चालू भेलैया तो बच्ची सब जे प्रैक्टिस करथिन, प्रैक्टिकल करथिन, तै लेल ओहिठाम एकटा मरल सनक हॉस्पिटल छै, ओकरा कनी नम्हर बेड वाला बना के बर कऽ दियौ। सेहे बात कहबै कोनो खतरनाक बीमारी होतै तो संजय जी के एम्स में आकर दरभंगा दिखा लेते, लेकिन छोट छीन बीमारी में वही ठाम दुरुस्त भ जते। बीच में 3 साल विकास अवरुद्ध हो गया था, लेकिन फिर से विकास की गंगा बही है, वह सुशील मोदी जी की देन है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, 2-3 विषय है जो दरभंगा और मिथिलांचल से संबंधित है। यहाँ के गरीब, यहाँ के बीमार लोग दिल्ली जाते हैं, पूरे देश में इलाज कराने जाते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने एक एम्स स्वीकृत किया है। मिथिला के लोगों के, दरभंगा के लोगों की इच्छा है कि यह एम्स दरभंगा की धरती पर बने, जो यहाँ के लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सके। तो निश्चित रूप से पूरा मिथिलांचल आपको टकटकी लगा के देख रहा है कि आप निश्चित रूप से आगे चलकर वह एम्स दरभंगा को देंगे। दरभंगा शहर पूरा जाम रहता है, और भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरे राज्य में 47 रेल ओवरब्रिज की स्वीकृति दी है, और आपके कर कमलों से उस 47 पूरे बिहार में और 7 ROB रेल ओवरब्रिज की स्वीकृति केवल दरभंगा शहर को मिली है। इतना धीरे जोर से ताली बजाइए। आपके आशीर्वाद से 47 पूरे बिहार में, और उसमें से 7 केवल दरभंगा शहर को मिली है उस ROB की स्वीकृति। पूरा शहर जाम रहता है, आपने स्वीकृति दे दी, वह काम प्रारंभ जल्द होना चाहिए। यह मैं आपसे आग्रह, अनुनय, विनय और निवेदन करना चाहता हूं। आपने दरभंगा तारा मंडल के लिए कैबिनेट से 130 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है, जो पॉलिटेक्निक के कैंपस में बनना है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा तारा मंडल है। आग्रह बस वही, जल्द से जल्द उसमें काम प्रारंभ हो जाए। बस और अंतिम अनुनय निवेदन, 3 जो पोखर है, आपने दरभंगा को देखा है, आप साइकिल से दरभंगा में घूमे हैं, आपका पग पग चौराहा का दरभंगा देखा हुआ है। ये तीनों तालाब जो है, जब पूर्व में अपनी सरकार थी, आपने आदेश दिया था नगर विकास मंत्री को, नगर विकास मंत्री जी ने DPR बनवाया था, वो DPR रखा हुआ है। यह तीनों पोखर का अगर सौंदर्यीकरण हो जाए तो बिहार में ऐसा सुंदर स्थान देखने को नहीं मिलेगा। ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, आज युवा मोर्चा ने जो इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, और उसमें जो यह गांव है मिर्जापुर गांव, जिसके लोगों ने समर्थन दिया, स्वागत किया, निश्चित रूप से युवा मोर्चा के सभी मित्र और आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए अपने करते हैं कि आइए मित्रों, हम उस मुहाने पे खड़े हैं जहां 2019 का चुनाव सामने है। मित्र, हमारे पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हर बूथ में कमल क्लब के सिपाही बनकर खड़ा होने वाला है। पर सिपाही को केवल बूथ पर नहीं लड़ना है मित्र, सिपाही को हर चौक चौराहे पे लड़ना है, सिपाही को हर गांव के पंचायत में लड़ना है, हर गांव के चौपाल पे जाकर लड़ना है मित्र। इसलिए पूरे औजार के साथ, पूरे तैयारी के साथ जा रहा है मित्रों। आज ये संकल्प सम्मेलन उसी के लिए किया गया है मित्रों, जहां बूथ को जीतने का संकल्प हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने दिया है कि बूथ जीतो, चुनाव जीतो,
वहीं हर चौक चौराहे पे जाकर, हर पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर, गांव के चौपाटी पर भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता एक युवा मोर्चा के सिपाही बनकर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 साल के कार्यकाल, जो अपने नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है, अपने 1 साल से जो पुनः बिहार में सुशासन की सरकार आई है, इन विषयों को लेकर जाने का संकल्प करने आए हैं। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं मित्रों कि बहुत हो चुका जात की बात। दिनकर ने कहा था मित्रों कि जो तेजस्वी होते हैं वो गोत्र बतलाकर अपना कर्तव्य नहीं दिखलाते। उनकी जो पंक्तियां हैं, मैं उस पंक्तियों को दोहराना चाहता हूं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर, वीर खींचकर ही मानते हैं इतिहास में अपनी लकीर। मैं चाहता हूं कि जो अपने यहाँ आए हुए युवा मोर्चा के साथी हैं, दिनकर की इन पंक्तियों को इसलिए याद रखिए क्योंकि आज के दिन में जिस प्रकार से जात की राजनीति करके, जिस प्रकार से धर्म की राजनीति करके बिहार को और देश को बांटने में लगे हुए विपक्षी दल, अभी हाल में मैंने देखा कि अपने कांग्रेस के कुछ मित्र बंधु अपने नाम के, अपने बैनर और पोस्टर के आगे अपने जात लिखकर रखे हुए थे। मुझे लगा कि ये पंक्तियां उन्हीं के लिए हैं क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं है, केवल एक बात बच गया है कि मैं इस जाति से आता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उन जाति के ठेकेदारों से कि क्यों नहीं आपके समाज के लोग पलायन कर गए थे बिहार से बाहर? क्यों आपको 15 साल मिला, किसी को 60 साल मिला? क्यों आप उस समय ठेकेदार आप बने हुए थे? क्यों आपके घर के भाई बहन शिक्षा के अभाव में बिहार के बाहर गए, दिल्ली गए, बेंगलोर गए, अपने दरभंगा और मिथिला की धरती से बड़ा पलायन हुआ? क्यों मजबूर होना पड़ा पलायन के लिए? क्योंकि ना यहाँ शिक्षा थी मित्रों, ना माँ बहनें सुरक्षित थी, ना शिक्षा थी, ना माँ बहनें सुरक्षित थी। व्यवसायी डर के सामने दुकान बंद कर देता था कि कहीं वसूली करने वाला नहीं आ जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव से कि वो जो 15 साल का शासन आपके पिताजी ने चलाया था, वो जंगल राज का शासन किसका था? उस दिन क्यों नहीं आपके परिवार में ये बात की जा? प्रदेश मंत्री बीजेपी बिहार एवं दरभंगा लोकसभा पर्यवेक्षक। मैं कई दिनों से यहाँ प्रवास में हूँ और लोकसभा की बैठक लिया हूँ, विधानसभा की आज बैठक लिए हैं, शक्ति केंद्र की बैठक। इस कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ प्रवास में और सभी शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र प्रमुख से बात करता हूँ और उनसे हर शक्ति केंद्र में कितना बूथ है उस बूथ का रिपोर्टिंग करता हूँ। हमारे बूथ पर 21 सदस्यीय कमेटी है, उसमें से 4 बूथ टीम है। तो बूथ टीम में बूथ अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और BLA2 और बूथ महामंत्री ये है। और शक्ति केंद्र में भी शक्ति केंद्र टीम है। अगले चुनाव को लेकर के बीजेपी की क्या रणनीति है दरभंगा में चुनाव जीतने को लेकर? अगले चुनाव में हम NDA के साथ हैं। हम NDA में जितने साथीगण हैं सबको साथ लेके चल रहे हैं और हम लोग रणनीति मुख्य रूप से हम लोगों का सारा फोकस बूथ पर है, क्योंकि हम लोगों का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री नित्यानंद राय, श्री सुशील मोदी डिप्टी CM का सोच है कि बूथ जीतो तो लोकसभा जीतो और विधानसभा जीतो। तो यही कार्यक्रम के लिए हम आए हैं। बूथ को हम लोग मजबूत कर रहे हैं और मेरा बूथ मानना है कि बूथ जीत लेंगे तो लोकसभा जीत लेंगे, विधानसभा जीत लेंगे। वर्तमान सांसद को लेकर के बीजेपी को कुछ यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो अभी इस पे लोगों की मत बीजेपी में जाए, इसको लेकर के क्या रणनीति है? देखिए, वर्तमान सांसद बीजेपी के सांसद थे और वर्तमान सांसद ने बीजेपी के
खिलाफ जो काम किए उससे पार्टी काफी रुष्ट। और चूंकि जनता किसी व्यक्ति को नहीं चिंता है, वो पार्टी को और राष्ट्रीय लीडर को चिंता है। श्री नरेंद्र मोदी को चिंता है, अमित शाह जी को चिंता है, श्री नित्यानंद राय जी को चिंता है, श्री सुशील मोदी जी को चिंता है। इस तरह से जो हमारे कदावर लीडर है पार्टी के, उसको जनता पहचानती है। व्यक्तिगत किसी आदमी का कोई अपना कोई ये नहीं होता, और होता तो वो स्वयं निर्दलीय जीत लेता और फिर पार्टी की जरूरत उसको नहीं पड़ती। इसलिए बीजेपी जिनको कहेगा, जिनके गले में टिकट बांध देगा, एनडीए गठबंधन जिसके गले में टिकट बांध देगा, उसी को जनता कैंडिडेट मान करके उसको जिताने का काम करेगा। 2019 लोकसभा चुनाव में हम लोग 40 के 40 सीट जीत रहे हैं और देश में 350 सीट पार कर रहे हैं। अब की बार 350 पार।